हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के बाद में रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया कि भाई एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। वो उन्होंने लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और जिन्होंने इससे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उसको देखिए। मैंने प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाल रखी है, जाइए उसको देखिए, प्रॉपरली उसके नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। आप लोगों को और बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज करने के बाद में रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि जो एटम है वो हमारे सोलर सिस्टम की तरह है, एकदम डिट्टो। जहां पे बीच में सन होता है और प्लैनेट्स होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव कर रहे होते हैं, है ना। यही हमें पता है भैया, ये हमारा सन है और ये प्लैनेट्स हैं। और ये सन के अराउंड ये रिवॉल्व करते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने भी अपने एटॉमिक मॉडल में यही बताया कि ये जो बीच में सन की तरह जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये रिवॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अब इन्होंने कुछ चीजें बताई, जैसे कि जे जे थॉमसन नहीं बता पाए थे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे एरिया में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्रोटॉन है, यहां पे रखा हुआ प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उससे जाकर के चिपक क्यों नहीं जा रहा है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो यहां पे रदरफोर्ड ने क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से इसलिए नहीं जा रहा है चिपकने, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है, और जब ये मूव करेगा तब इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये क्या लगा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब थोड़ा सा इसको ऐसा समझिए कि मान लेते हैं कि आपने एक पत्थर को लिया और उसको डोरी से बांध लिया, है ना, और उसके बाद में आप उसको ऐसे ऐसे से घुमाने लगे। तो जब वो आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं तब क्या कर रहे हैं, आप उस पत्थर को अपने तरफ खींच रहे हैं, है ना, उसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं। और जैसे आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तब क्या होगा कि वो पत्थर बाहर किधर किधर भी जा सकता है ना भाई, किधर भी जा सकता है। मान लेते हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो इधर को चला गया, इधर को चला गया, हो सकता है इधर को चला जाए, किधर भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस वक्त पे, किस टाइम पे उसको छोड़। मान लेते हैं पत्थर यहाँ पे आपने छोड़ दिया तो वो जाकर के ऐसे जाएगा, ठीक, वो पत्थर ऐसे चला गया। तब जो पत्थर है वो क्या कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे, उसको अंदर की तरफ ऐसे ऐसे मोड़ रहे थे, ऐसे ऐसे मोड़ रहे थे, है ना, ऐसे मोड़ रहे थे, यानी कि अंदर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो। तो ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते बोला जाता है। और ये जो पत्थर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि बाहर को फोर्स लगा रहा था ताकि मैं बाहर चला जाऊं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही चीज यहां पे भी हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जब ये मूव कर रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या भाई, इन दोनों के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। इसी वजह से ये और ये एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, है ना। तो ये बात साबित
कि किसने, रदरफोर्ड ने। और यही बात जे थॉमसन साबित नहीं कर पाए थे कि भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी है वो चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं। जब ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो भैया चिपक क्यों नहीं रहे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, ये उन्होंने दिया। फिर उन्होंने बताया, जे थॉमसन ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में लार्ज स्पेस है, बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। क्यों ये नतीजे पे क्यों पहुंचे वो, ये नतीजे पे इसलिए पहुंचे क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल का जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रही थी, वो एकदम सीधा अनडेविएटेड चले जा रहे थे, पास हो जा रहे थे, एकदम सीधे सीधे पास हो जा रहे थे। क्यों पास हो जा रहे थे भैया, जब तक यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नहीं होगा तो वो पास कैसे होंगे। मोस्ट ऑफ दी, ज्यादा से ज्यादा पास हो जा रहे थे, और कुछ जो है क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ ही, एक दो, 10,000 में से एक या दो ही पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, बाउंस हो रहे थे, है ना, या तो अपनी दिशा बदल रहे थे। लेकिन मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, 10,000, मान लो 10,000 पार्टिकल्स हैं, वो 10,000 पार्टिकल एकदम सीधे सीधे चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं, जब तक यहाँ पे भैया इन दोनों के बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके और इसके बीच में भी क्या है, एम्प्टी स्पेस है। जैसे कि स्पेस जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम में भी तो यही है, हमारा सन होता है, सन और अर्थ के बीच में देखो कितना ज्यादा स्पेस है, कितना ज्यादा स्पेस है। मरकरी और सन के बीच में भी बहुत ज्यादा स्पेस है। सन और वीनस के भी बीच में भी बहुत ज्यादा स्पेस है। अर्थ और मार्स के बीच में भी बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस। तो यही चीज रिलेट कर दी, तो ये समझाने के लिए रदरफोर्ड ने कि हमारा जो एटम है कुछ ऐसा ही दिखता है हमारे सोलर सिस्टम जैसा, और उसके बीच में क्या है, ठीक, लार्ज एम्प्टी स्पेस। बिटवीन electrons and electron and neutron। ठीक है, मतलब इसके और इसके भी बीच में क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है। यानी कि इसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस, इसको देखा जाए और मान लेते हैं कि यहाँ पे भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच में भी क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई। ठीक, इन्होंने, रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज है, ठीक, न्यूक्लियस का क्या साइज जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। वो क्या है, 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक, जबकि जो हमारा एटम है उसका साइज क्या है, 10⁻8। ठीक, एटम का ये साइज है। ठीक, ये बताया किसने, रदरफोर्ड ने बताया था भैया एटम का साइज कुछ इतना है, तो वही न्यूक्लियस का साइज क्या है, और ज्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें कंक्लूड कर दी कि भैया ऐसा कुछ हमारा एटम दिखता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसके अराउंड, इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक, अभी यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है। ठीक, क्या है, न्यूट्रॉन की खोज बिल्कुल भी नहीं हुई है यहाँ पे अभी भी, लेकिन रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भैया शक के दायरे में आ गया। क्या ये सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, मतलब दिया तो ठीक ठाक है, ठीक, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो है शक के दायरे में आ गए कैसे। अब भाई साइंटिस्ट है, साइंटिस्टों के बीच में जब रखा गया तो कई साइंटिस्टों के बीच में से एक साइंटिस्ट उठा और उन्होंने पूछ लिया सवाल। अब भाई साइंटिस्ट है, जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट के दिमाग में क्या घूमेगा, सवाल घूमेगा। ठीक, गाना तो घूमेगा नहीं, मतलब गाना भी घूमता है, जाहिर सी बात है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर उनके दिमाग में सवाल ही घूमते हैं साइंटिस्टों के दिमाग में। ठीक, हमारे जैसे दिमाग तो उन लोगों के पास में है नहीं। ठीक है, हम लोगों का दिमाग तो भाई क्या ही नहीं सोचता है ना, सोचता है कि यार थेनोस ने जो है चुटकी ही क्यों बजाई,
है ना, और माइंड स्टोन क्या करता है, यही सारी चीजें हम लोग सोचते हैं, ठीक, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो जो साइंटिस्ट ने पूछा कि अच्छा आपने बता तो दिया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए ये इलेक्ट्रॉन कभी थकेगा नहीं क्या? मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, उन्होंने बेसिक सा सवाल पूछा कि अगर कोई भी चीज मूव कर रही होती है ना भाई, अगर कोई भी चीज यहां से यहां तक जा रही है, यहां है कोई ऑब्जेक्ट है, यहां तक जाता है, जा करके क्या होगा, यहां से अगर कोई जाएगा तो वो उसके अंदर से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। भाई हम ही लोग हैं, जब हम लोग काम करते हैं या खेलते कूदते हैं तो हमारे अंदर से क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, रेडिएट होती है, और हम क्या होते हैं, थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं या फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में क्या है, खाना वाना खा करके फिर से सोते हैं, तो फिर से हमारे पास में एनर्जी आ जाती है। ये बायोलॉजिकल बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें से क्या निकलना चाहिए, एनर्जी निकलना चाहिए। अब एनर्जी निकलेगी तो भैया इसकी एनर्जी में गिरावट आएगी। अब जब इसकी एनर्जी अगर कम होगी तो ये इससे जाकर के क्या होगा, चिपक जाना चाहिए, है ना। अगर भाई इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया धीरे धीरे, भाई एनर्जी कम यानी कि नेगेटिव चार्ज कम, तो इसकी ताकत ज्यादा होगी। अब इसकी ताकत ज्यादा हो गई तो ये इसको खींच लेना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है रदरफोर्ड साहब, हमें बताइए आप। तो रदरफोर्ड यहाँ पे फेल हो गए, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए रदरफोर्ड। तो इस सवाल का जवाब किसने दिया, मतलब वहां पे नहीं दिया गया, लेकिन बाद में नील बोर ने इसका जवाब दिया। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने जो एटॉमिक मॉडल में है क्या क्या सारी चीजें बताई और क्या खामियां थी जो रदरफोर्ड की थी, और उन्होंने सुधार क्या मतलब कि एक्सप्लेन की, ठीक है। बेसिकली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऐसा ही कुछ होता है, ठीक। तो ये हमारे रदरफोर्ड का मॉडल है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ चीजें बताई कि सोलर सिस्टम जैसा दिखता है, लार्ज एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास करा रहे थे तो सारे के सारे क्या हो जा रहे थे, स्ट्रेट पाथ में एकदम चले जा रहे थे, सीधे चले जा रहे थे। लेकिन कुछ क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना, कुछ क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। उन्होंने साइज बताया कि भैया ये क्या है, साइज है, न्यूक्लियस का साइज, और इस एटम का साइज बताया उन्होंने, ठीक। फिर उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। बस रिवॉल्व करता जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उनकी बत्ती गुल हो गई, मतलब इसके बाद में वो सोच ही नहीं पाए। उन्होंने ये नहीं सोच पाए कि भैया अगर ये मूव कर रहा है तो इसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी निकलेगी और ये क्या हो जाना चाहिए, इसके साथ में चिपक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये लगातार ऐसे घूमता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो किसने बताया, नील्स बोर ने बताया। वो क्या बताया, वो सारी चीजें क्या थी, तो वो सारी चीजें हम लोग नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में और कुछ रहा नहीं है, बचा नहीं है। तो ये जितना था सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। अगर आपको बनाना है नोट्स तो बना लीजिए, जो इसमें फेलियर का कारण था यानी कॉज था, क्यों ऐसा हो गया, तो आप लोग लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड cannot explain the stability of atom. Rutherford was not able to explain the stability of atom. भैया स्टेबल क्यों है ये बता नहीं पाए। अब स्टेबल क्यों है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जब ये मूव करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा,
ठीक, एनर्जी रेडिएट करेगी यानी कि इसकी एनर्जी खत्म होगी, कभी ना कभी तो खत्म होगी, कभी ना कभी तो थकेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है ना, और ये जाकर के इससे चिपक क्यों नहीं जा रहा है। ठीक, मतलब जब एनर्जी खत्म होगी तो चिपक जाएगा ना। वैसे तो उन्होंने बताया ना कि क्यों नहीं चिपक रहा है, क्योंकि ये काउंटर बैलेंस के लिए, ठीक, इन दोनों की काउंटर बैलेंस के लिए क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसी इसकी एनर्जी खत्म होगी तो यह इससे जाकर के चिपकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। ठीक है, उनको भी दीजिए, ताकि बेहतर कॉन्सेप्ट वो लोग भी समझ सके। और अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए। डायरेक्टली अगर आपको हमसे कांटेक्ट में रहना है या क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप लोग वहां पे आकर के हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपकी वहां पे कोई रिक्वेस्ट होती है वीडियो की, तो वो भी मैं आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि वो बना करके वीडियो दें। और टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैं नोट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप लोग नोट्स भी वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और मन लगा करके आप लोग पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।